यह मोमबत्ती के लौ न हो या कानून के और न्याय व्यवस्था के खातिर वह जल रही आग आए, जो हर इंसान ये चाहत है कि यह न्याय व्यवस्था एक में हो। हम बे कही थे कि यह देश में दो तरह के भारत है, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। गरीब का न्याय खातिर आंदोलन, प्रदर्शन और मोमबत्ती जलावे का परत है, और हालात यह कि अमीर खातिर न्याय की व्यवस्था उनके द्वारा में खुदो चल के पहुँच जाती। हालात यह कि न्याय खातिर आज एक परिवार, आज एक समाज, आज एक जिला, आज एक शहर जो है हाथ में मोमबत्ती ले खड़ा है और यह पूछ रहा है कि आखिर संजय सिंह हत्याकांड के आरोपी को है, आरोपी जेका पुलिस बताइस ओका सीधी शहर माने का तैयार नहीं है, वह समाज माने का तैयार नहीं है, उनका परिवार माने का तैयार नहीं है कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति का एक 56 साल के अधेड़ कैसा मार सकत है, और मारे के इतनी निर्ममता क्रूरता से मारा गा, और वह पुलिस वजह बताई इसकी गाली गलौज के वजह से। तब बहुत सारे सवाल हैं ये पुलिस के हत्याकांड के खुलासा पर, जौने खातिर आज सीधी के जागरूक और बौद्धिक व्यक्ति जो है एठे हाथन में मोमबत्ती ले ठाड़ हैं और ठाड़ हैं से हैं कि न्याय सबका बराबर मिले। संविधान जब एक है तो न्याय व्यवस्था एक हो, और जो वास्तव में आरोपी हैं उनसे कौनो सौदेबाजी न हो, उन्हों का आरोपी बनावा जाए और सजा दी जाए। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या आज जस्टिस की तीर सड़कन में खड़ी या भीड़ के खबर के हम कहब कि हमारे सहयोगी आदित्य में, और हम कहब कि वह देखा में वह बैनर का जौने में बड़ा संदेश लिखा है। संदेश ये लिखा है उमा कि यह संजय सिंह का आज जो है श्रद्धांजलि पूरा जिला दे रहा है, पूरा वह बौद्धिक वर्ग दे रहा है जो यह जिला पर अच्छा बुरा सोचत है, वह वर्ग सोच रहा है, समझ रहा है। और यह हम कहब कि हम अपना का दिखाई या अपना देख सकी थे कि संजय सिंह के ये बैनर लगा है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं। एमा सीधा सीधा यह सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है कि दम तोड़ती न्याय व्यवस्था का बचावे की यह प्रयास आए, और वो माँ रात नौरी साहब के एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। तो निश्चित तौर पर वह सवाल वह शहर से है जो बिल्कुल धृतराष्ट्र बन के, गांधारी बन के यह पूरा बंद आँखी से देख रहा है, और देख काहे रहा है वजह केहू का नहीं मालूम। लोग मौजूद हैं, ये माँ कलाकार हैं, समाजसेवी हैं, व्यवसायी हैं, ये माँ वो जागरूक लोग हैं जो वास्तव में संजय सिंह का यह हत्याकांड का घोर निंदा करते लागे, उनके साथ सवालों पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस जल्दबाजी में खुलासा करीस तो का परिवार का और सीधी शहर का सही खुलासा जाने के अधिकार नहीं है। हमारे साथ रंजना मिश्रा जी हैं। रंजना जी, यह संजय सिंह हत्याकांड बेहद बेदर्द और निर्ममता से एक युवक का जो अपने घर के जिम्मेदार रहा, वो का संदिग्ध अवस्था में एक गौशाला में लाश मिली थी। पुलिस जल्दबाजी में बड़ा जल्द से खुलासा कर देती, अपन पीठ थपथपावे लागत थी कि एक आरोपी की वजह से जो है यह बड़ी मामूली वाद विवाद में यह पूरा हत्याकांड का अंजाम दी। आज ये मोमबत्ती ले ठाड़ है अपना बच्चे का वजह जऊ में कि सीधी माँ ही यह समय पुलिस के व्यवस्था ही या शासन के व्यवस्था ही जऊ में से संजय भैया के हत्या कीन गए, और ओकर आनंद फानन में जऊ में से खुलासा भा। यह में से हमरे कि नहीं बहुत जन युवा वर्ग है, समाज सेवी हैं, उनका संतुष्टि नहीं है, क्योंकि एक जऊ में कि उनकर हत्या कीन गए जौन में से उनकर हुआ भा, तो हम पचे कतई माने के ये तैयार नहीं है कि उनमें सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर ओकर हत्या करीन। ऐसे हम पचे यह जो है आज श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करन हो, और शहर में जऊ में के व्यवस्था यह समय चल रही, रोज आए दिन मर्डर हो रहा, अब एक दुकान में आगे लग गए, तो पूरी तरह से जो है यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से ठप ही वही को आज यह श्रद्धांजलि सभा आयोजन। चलिए एमा अपना बच्चे कुछ मांगो रखी लागे कि का हो चाहिए, कैसा न्याय कैसा मिली, जैसा एमा लिखा लाग है कि दम तोड़त न्याय व्यवस्था का बचावे के एक प्रयास है, तो न्याय खातिर अपना बच्चे का मांग कह रहे हैं कि हम बच्चे न्याय खातिर इहन के जे उत्तर जेखर प्रशासन से हम बच्चन के यह मांगी कि हम एक कार्य को रोका जाए,
और संजय भैया के जौन में के हत्या की गए उनके हत्यारन का जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सीधी शहर में जौन में के अव्यवस्था ही ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और ओखर दुरुस्त करे के व्यवस्था की जाए। निश्चित तौर पर हमारे साथ लालचंद गुप्ता जी हैं। लालचंद भैया, यह बताइए कि जैसा यह हत्याकांड होता है, हत्याकांड के बाद पुलिस खुलासा कर दी थी, परिवार वालन के द्वारा यह कहा गया कि हमारे लड़का के हाड़फूल उठर रहा, तो अब हम पुलिस अधीक्षक के लगे जाए के तो यह बात नहीं कैसे कर रहे हैं कि भाई हम अपन घरे के जो या हिंदू धर्म में एक कहा थे कि जो करे का परत है संस्कार, तो एक छाणी की तो नहीं जायज़ कर रहे हैं, किंतु वो फोन में बात करें तो एसपी साहब के द्वारा कहा गया कि हम दोबारा जाँच कराओ, किंतु आज 3 हफ्ता लगभग 3 हफ्ता हो चुके हैं, किंतु दोबारा जाँच नहीं भय या जांच में या तो खुद कहा जाए कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं सीधी के जो जिम्मेदार हैं लोग, कि उनका ज़रूरत नहीं समझा लगा ही कि यह विषय में जांच हो। परिवार संतुष्ट नहीं आए, का देखी थे कौन नज़रिया से देखी थी सीधी पुलिस अधीक्षक के जांच का दूसरा जो जांच में 3 हफ्ता लगभग बीत रहे हैं। जब प्रारंभिक जांच होती तो इतना जल्दी खुलासा हो जाता है कि एक आदमी मारे, और जब जांच अटकती संतुष्ट नहीं है परिवार और सीधी के समाजों ने संतुष्ट है, हर समाज के वर्ग यह हत्या से बड़ा पीड़ित है। और का भय लागे कि जब मेरे एक आदमी मारी तो एक ही हथियार से मार सकते कि 4 हथियार से मारी। फिर मारे वाला जो पुलिस कहानी बनाए है कि मारे वाला व्यक्ति जो मारी अदना दारू दुरूज ने पी लिए रहे कि 54 साल के आदमी 36 साल नौजवान की मारिस और उतना बेहोश रहा पी के कि मार सही ली और ही आए फिर तो पुलिस यह कहानी बनाए है अपना वो दिन डर त्या हिसाब से है पूछ रहे हैं नाम शर्मा से कहीं न मारे वाला आवा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं भय वो इंटे गिर पड़ा, रात ही भर वो इंटे पड़ा रहा और भोर में फिर करेगा। मतलब यह कहानी समझ में नहीं आई। 54 साल के आदमी बेहोशा हुआ है, रात भर पड़ा रहा, अब बेहोशी हालत में आदमी मार देते हैं, हत्या हो जाती, तब बेहोश नहीं रहा और वह 36 साल के नौजवान पौड़ा के मार लिया, वह बेहोश हो गया। मतलब गले नहीं उतर दिया। हम तो सीधे मांग करब कि यह घटना का SIT से जांच हो चाहिए और सही बात सामने आवे, जांच हो और जांच हो चाहे हत्यारा कतनो छोट हो या कतनो बड़ा हो, अगर यह में न्याय लोगन के न मिली तो न्याय व्यवस्था से विश्वास लोगन के उठती और सड़क पे फिर जनता निकली और सड़क पे यह हो लगी कि तांडव मची पे न्याय पावे के दिन तो भाई को न कुछ करी जे के परिवार से खत्म है, जिम्मेदार आदमी खत्म है, उनके मन में एक पीड़ा है, दर्द है कि हमारे जब बुढ़ापे का सहारा रहा गुलाब सिंह के आज वो चला गया। ये तो घटना भगवान करे कोहू के साथ में और वैसे भाई तो सच्ची श्रद्धांजलि दी है हुई कि हम बचे श्रद्धांजलि दे करी लागे, जब उनका न्याय मिल जाई और अपराधी और सामने आ जाई तब उनका सच्ची श्रद्धांजलि। निश्चित तौर पर जो में पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया वह खुलासा कई ठे खुद माँ सवाल समेटे है, सवाल ऐसा समेटे है कि आखिर एक व्यक्ति का 4 हथियारन से कैसा एक व्यक्ति मार सकत है। जो जैसा वे लालचंद भैया के द्वारा बतावागा कि जो हत्यारा रहा वह खुद मोटरसाइकिल से बाहर आके गिर गया और रात भर वहीं पड़ा रहा, तो सोची जो खुद नशे में बेसुद्ध रहा वह व्यक्ति कैसा एक व्यक्ति का इतना मार सकत है कि ओकर निर्मम हत्या कर सकत है और तड़पाए के मारा गया है। अपना खुद हमारे साथ जो वह दौरान के हम न्यूज़ खबर बनाए रहे वो हम अपना देख सकी थे कि कौन में हालात रहे। हमारे साथ अधिवक्ता रोहित मिश्रा हैं। रोहित जी, न्याय अब 2 भागन में बढ़ चुका है, गरीबन के लिए खितिर अलग न्याय व्यवस्था हो गया, अमीरन खितिर का अलग न्याय व्यवस्था हो गई। पुलिस जो में यह कह रही है, खुलासा कह रही है, अब गरीब जो बेचारे नहीं ये सिस्टम से लड़ सके, जे बेचारे नहीं उनकर बहुत पावर पहुँचा है, तो वो का अब सिर्फ मोमबत्ती उनका न्याय देवाई का उनका प्रदर्शन करे पड़ी तब न्याय मिली। बड़े खितिर दरवाजा में न्याय है और गरीब खितिर मोमबत्ती और धरना व आक्रोश में न्याय है। 2 घटना हो चुकी लगातार। एक पहले वह तो हम बताएं कि पतंग उड़ावर रहा, एम बता दें कि दोनों व्यक्ति पिए रहे, एक व्यक्ति एक का मारिश। सोची कि माने पुलिस स्टोरी बनावा थी और जनता का बता देती कि यह सही है और जनता का मजबूर कर देती कि यह सही है, वो मान लेते हैं। लेकिन ओके पीछे ई में के दर्द छिपे रहा थे कि मोमबत्ती जला के आदमी व्यक्ति उनके परिवार के लोग आए हैं, उनके परिवार के लोग जब यह में फोटो देखत हुई तो उनके कहा बीतत हुई। एक व्यक्ति कहते वह पिए रहा, बहुत पिए रहा और दूसरा व्यक्ति पिए रहा, लेकिन पीस
तो गला टोट डारिस, हड्डी टोट डारिस, मार दीस, ओके बाद वो गिरा है जमीन पर, उठ नहीं पावल लाग। माने एक अक्षम व्यक्ति दूसरे अक्षम व्यक्ति के इतना मारिस, 56 साल की व्यक्ति 36 साल की व्यक्ति का मार के और टोट डारा थे। ये पुलिस हजम करावे चाहती जबरदस्ती। जांच एजेंसियों से नहीं होते कि हम पंचे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम पंचे एक गरीब इंसान का न्याय दिवावे की तो वह मेरे के आक्रोशित नहीं हुई, वह मेरे के हम पंचे प्रयास नहीं करी, ना हम पंचे न्याय के दरवाजा खटखटाई। बेशक इनकर पिताजी जब इन लड़का चला गया तो भाई वो कमज़ोर हो जाते हैं, घर में परेशान रहते हैं कि अब तो चले गए तो कस के लड़ी। ये स्थिति आज भाई अब इन कोनो अमीर व्यक्ति को है ना तही एसपी से लेकर कलेक्टर तक इतना हरकत में आ जाते हैं कि माने इनका ये लागत है कि हम नौकरी कस के बचाई, क्योंकि पूरा तंत्र जुड़ा रहा था सीधे सत्ता से। तो ये स्थिति देखे कि मिला लगी है। अपना हर बार कही थी कि मुर्दन की शहर है तो नो डाउट मुर्दों का शहर है ये। उस तौर पर यह मुर्दन के शहर कहे में हम विवश से हुई थे कि जब यहीं से ये लाइन हमका बे हुआ कहाँ न कहाँ कौंधे के काम कर थी, कुरेदे के काम करने लगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस गली में हमारा मका बस थोड़ी है। तो मतलब आज ठीक है संजय के साथ भा है, कल केहू के साथ हो सकता है, कल दूसरे के साथ हुई, पर तीसरे के साथ हुई, चौथे के साथ हुई। तो का यह में न्याय व्यवस्था है जौने का परिवार स्वीकार नहीं कह रहा, जौने का समाज स्वीकार नहीं कह रहा, जौने का सीधी स्वीकार नहीं कह रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं ता झूठा आश्वासन दीन जाते है। पुलिस अधीक्षक कहते हैं दोबारा जांच कराओ, किंतु दोबारा जांच 3 हफ्ता हो गए, अबे तक कौनों में के जांच में सफलता नहीं मिली। हालात या कि वह भाग न पहुँचे लब्धे सुन, सुधी तो होबे करी कि लब्धे सुनने के मतलब का होते। हमारे साथ वो लोग हैं थे, का नाम है अपना? दया शंकर वर्मा एडवोकेट। यह बताइए यह संजय सिंह जी के यह हत्याकांड भर रहा का लागत है जो मैं पुलिस कहानी बताई हुआ है विश्वास करे लायक की? पुलिस की कहानी ऐसी है कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि एक हष्ट पुष्ट आदमी को एक बूढ़ा आदमी मारेगा तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? इतना एक छोटा बच्चा भी जानता है कि कोई हमको अगर एक झापड़ मारेगा तो 2 झापड़ वो भी मारेगा। और उनकी जो स्टोरी है वो स्टोरी किसी भी तरह से फिट नहीं हो रही। और हमारे प्रशासन की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। अभी परसों नरसों अभी आग लगी थी शहर में, आप वहाँ पे थे, आपको पता है, टैंकर में पानी ख़त्म हो गया था। उसके जस्ट दूसरे दिन मेरा घर कोतवाली के सामने है, उसी गाड़ी से ये लोग होली वालों के ऊपर पानी डाल रहे थे। पुलिस वाले होली खेले तो उन पर पानी डाला जा रहा था। तो ऐसी तो हमारी व्यवस्था है कि जब आग लगती है तो पानी नहीं रहता है, घटना होती है तो वहाँ पे पहुँचते नहीं, स्टोरी बना करके उसको सबके सामने पेश करते। निश्चित तौर पर बेहद ऊंची बात, बड़ी उम्दा बात अपना के द्वारा कही गए कि यह व्यवस्था है जो व्यवस्था रक्षक के रूप में हो चाहिए वह भक्षक बनी जाने लगे। यह बात हमें से कही लगे कि न्याय पर हम सब के अधिकार है। हम पचे 5 रुपये पार्ले जी खरीदी थे तो हमें टैक्स दे थे और अधिकार ऐसे पैदा होते हैं वहाँ कि शासन प्रशासन सरकार दावा वादा करती है कि तोहरे बेहतरी की तीर हम काम करब, किंतु जब बात बेहतरी की आवत थी, जब न्याय मांगे की बात आवत थी तो कहाँ चले जाते, का वोट तक सीमित थी आम जनता। हमारे साथ सौरभ सिंह जी हैं। अपना से हम ये पूछे चाहब कि जो में सीधी में हालात हैं, हालात हम संजय सिंह भर के बात नहीं कह सकी, हम बात करी थे संजय सिंह के, शिवम प्रजापति के, फिर चाहे डॉक्टर पंकज अग्रवानी वाला केस होए, ओमा दोनों पक्ष हैं। अबे तक सीधी पुलिस ये नहीं जान पाई कि आखिर वजह का रही, को आरोपी है, के अपराधी है और कैसा हिम्मत पड़ जाती आरोपी अपराधीन के कि इतने बड़े बड़े कांड का अंजाम दे देते, इनके मन में पुलिस के भय नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना जो उन कही थे मुर्दन के शहर। तो अब हम लोगन का यह महसूस हो लगा है कि आम जनता के सुरक्षा के कौनो व्यवस्था सीधी शहर में नहीं आए। या तो अपना सुरक्षित रहा चाहिए तो सीधी छोड़ के अपना दूसरे जिला में जाई रही, या तो अपना के यहाँ पुलिस व्यवस्था का पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त करे पड़ी। और नहीं तो हम लोग या कि क्यों सब भ्रांत आदमी सीधी मर नहीं रह सकता ही। बदमाशन के अंदर से पूरी तरह से डर हट चुका है, वह उनका कोनो घटना करे में कोनो डर नहीं लागता है। अब अपना चाहे संजय सिंह के लिए ऐसा खुले आम मर्डर कर दी जाए और पुलिस एक शॉर्ट स्टोरी सुनाए के और अपन पीठ थपथपाए रही है, एकर कोनो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है। एकर जांच के पुनर्जांच की मांग की गई। लालचंद गुप्ता जी बहुत अच्छा एक विधिवत बताई, नहीं तो यहीं से हम रिपीट ना करब, पर कौनो व्यक्ति के गले से नहीं उतर रही है। इसके अलावा अपना देख रहे हैं, चाहे हमरे पंकज अग्रवानी के ऊपर अटैक हो या पुष्प तिवारी के ऊपर अटैक हो,
अरे का सच्चाई है पुलिस बताए कह नहीं पा रही है। एक के पीछे जो जुड़े रहा तो सबके बदनामी होती, सबका तकलीफ झेलक पड़ती। कम से कम सच्चाई तो निकालो, क्या पुलिस सो रही है या मुर्दा है या क्या है भाई, क्या हो रहा है ये सीधी के अंदर, या हम लोग सीधी छोड़ के चले जाएं कहीं और रहें? ऐसा अगर वो लिखित दे तो हम लोग चले भी जाएं भाई। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी बात अपना के द्वारा कही जा लागी कि हालात यह हो चुके हैं कि अब हमका अपना का डर लागे लागी। परिवार राहत है, का लड़का बिटिया बाजार ना आवे, का लड़का बिटिया स्कूल न जाए, का लड़का बिटिया मैदान में खेले न जाए। अब कहाँ जाए? यदि शहर में रहे है तो डर के साए में यदि जिए है तो फिर काहे के पुलिस, काहे के प्रशासन हम पचे बंदूक टांग ले और खुद अपन सुरक्षा का स्वयं करे लागी। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब नहीं आई, और जो जवाब हैं तो वह सवाल के रूप में मौजूद है कि शिवम प्रजापति 13 साल के लड़का पतंग उड़ावत 2.5-3 फीट के गड्ढा में बूढ़ जाता है। ये सीधी पुलिस कहा थी। संजय सिंह का एक आदमी गाड़ी दे के चलते बेरहमी से निर्दयता से मार डालत है, ओहू का पुलिस कहानी बना के जनता का बताए दी। अब पंकज अग्रवानी पुष्पराज तिवारी के मामला है, पुलिस न साक्ष्य इकट्ठा करीस न घटना स्थल पहुंची, और अब हालात यह है कि सत्य पूरी तरह से तो धुंधला हो चुका है। अब चाहिए कि पुलिस ने ही खुलासा कर चुका है। तो मतलब कुल मिला के आम जनता का पूरी तरह से मूर्ख ही, हम सिर्फ टैक्स भरे खीती रहन कि हम टैक्स भरी और ये जनप्रतिनिधि जो नेता विधायक सांसद और बड़े बड़े जो पदन में बैठे अधिकारी अफसर ये एसी में बैठ के हवा ले कुर्सी गर्म करें हमारे अपना के टैक्स के पैसा से। हमारे साथ जो है ध्रुव सिंह जी हैं, अपना के तब पारिवारिक सदस्य रहे, और संजय सिंह के मुद्दा में हम अपना सिर्फ इतना पूछे चाहे लगे कि जो दोबारा जांच के भरोसा सीधी पुलिस अधीक्षक दीने रहे वो में का आश्वासन का मिले? कुछ नहीं आश्वासन मिला। वो मामला का टरकावा चाह रहे, सीधी पुलिस के रवैया यह रहता है कौन प्रकार से मामला टर जाए हमारे मुड़े से, कुछ दिन हम भूल जाई हैं ठीक है, लेकिन हम भूलब ना बिल्कुल, जा करक पड़ी जहाँ तक लड़क पड़ी तो लड़ब। अभी हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करब और सड़क में सबके सहयोग से जब तक नहीं SIT जांच के घोषणा हो जाए तब तक आंदोलन करब लगातार। चलिए ठीक है, अपना ध्रुव सिंह जी रहे अपना पारिवारिक सदस्य ही, और उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हर कदम पर जो है परिवार उनके साथ है और पूरी दम से वो लड़ाई लड़े के तैयार हैं। यहाँ लड़ी ही, यहाँ से ऊपर लड़ी ही, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर जब तक न्याय न मिली तब तक न्याय खातिर वो उसका पीछा कर रहे। ये बताइए, हमारे साथ नीरज गुप्ता भैया हैं जो लगातार अपना देखब कि समाज सेवी के रूप में और व्याप्त समाज में बुराइन का लेके भ्रष्टाचार खातिर लगातार आवाज़ उठावत है। हम अपने से ये पूछी थे, भारत में 2 भारत बन गए हैं, गरीब और अमीर भारत, जहाँ गरीबन का न्याय खातिर मोमबत्ती जलावे के परत थी, धरना प्रदर्शन करे के परत है, और मतलब गाड़ी में आगी लगा में ई लगा में, मतलब गरीब न्याय वो का आसानी से नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि न्याय आज के ज़माने में गरीबों के लिए है ही नहीं, पैसे वालों के लिए है, और पब्लिक भी लगभग सुप्त हो चुकी है। सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन मुर्दों को नहीं जगाया जा सकता। इतना विभत्स हत्याकांड हुआ, पुलिस ऐसी स्टोरी बना दी जो किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार इतने केस हो रहे हैं सीधी में, कोई खुलासा नहीं। अब पुलिस की स्टोरी ऐसी है कि आप सिर्फ उसमें हास्य रस प्राप्त कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आज कभी पुलिस का स्लोगन था देशभक्ति जन सेवा, आज उसका स्लोगन मैं कहता हूं कि है दे बत्ती खा मेवा। पुलिस सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है, चोरियां हो रही हैं, कोई खुलासा नहीं। अपराधी के मन से भय बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म। निश्चित तौर पर नीरज जी के द्वारा बेहद बड़ी बात कही गई। और आज जो ये लोग खड़े हैं, ये आम लोग आई, ये चिंगारी आई जो आगे आग बनी ही, यह हमा कहो न कहो विश्वास का हथ है। और विश्वास ऐसे है कहे कि हम बे यही से कहते कि मुर्दन के शहर है, मगर मुर्दन के बीच में कुछ जिंदो हैं जे दूसरे के दर्द में मोमबत्ती तरक खे आए। कम से कम उनका लाभ की संजय सिंह उनका परिवार न हो ही तबो ये लोग जो खड़े हैं वो यह न्याय खीती रहे, कम से कम एक गरीब परिवार का न्याय मिल सके। और न्याय जोने पर हमार सबके अधिकार है, यह जाने के अधिकार है कि आखिर संजय सिंह के हत्याकांड काहे भा को करीस जो एक झूठी कहानी बनाई जा लगी, ये झूठी कहानी का कोई माने का तैयार नहीं है। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं। सुनील जी, जो न्याय व्यवस्था ही, ये न्याय व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं,
न्याय मतलब अब का अमीरन के गुलाम हो गया है या फिर अभी बचा है, कुछ उम्मीद की जाए इसे? देखिए भैया, ऐसा है अपना जैसे एक उदाहरण देहन कि दूध भारत बनाओ जाए, एक अमीर गरीब के, जब वह कारण है कि अपना के चैनल में हम देखें परिवार, संजय भैया के परिवार कहल रहे हैं कि चार तरह के हथियार से मारा गया। ठीक है, एक आदमी का 4 तरह के हथियार से अगर मारा जाला यानी 4 लोग रहे और सज़ा एक का हो रहा है, जेल एक के जा रहा है। कानून के रखवाला जो बने हैं वही कानून को उल्लंघन कर रहा है। साफ सवाल खड़ा होता है सिस्टम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ उनका प्रतिनिधि है, उनका विधायक है, वहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अपना कहाँ के मध्य प्रदेश पर रिकॉर्ड उठा ली, चाहे जहाँ को उठा ली अपना। अगर उनके लगे पैसा हो तो उनके परिवार के लगे तो पैसा दे के करा, लेकिन नहीं, गरीब है बेचारे, नहीं दे सका पैसा भाई। यह काम केवल सिस्टम में बैठे लोग कर रहे हैं जो कुछ फ़ायदा के चक्कर में, पद के चक्कर में, पैसा के चक्कर में वो केस का दबावा जाल ला के। हमारो भाई रहे हूँ, हमारे मित्र हैं, हमहू चाहे तो उनका न्याय मिले। निश्चित तौर पर जो इंसान शहर से चला गया हो, वह गांव से चला गया हो, वह घर से चला गया हो, मेड़ौर से चला गया हो, और अब आज ओकर सिर्फ और सिर्फ लाश के राख हुआ नदी में प्रवाहित हो गया, किंतु वह इंसान के हमका लागे नहीं आत्मा का शांति मिली हुई। काहे कि वह इंसान के आत्मा में भटकत हुई, काहे कि वह आत्मा आजो न्याय खातिर दर दर जो है तरसत हुई। हमका ऐसा लागत है, कहा थे हिंदू धर्म में यह बात कही जाती कि जब तक आत्मा का शांति नहीं मिले तब तक वह यह जगह छोड़ के नहीं जाए। हम भगवान से मनाई थे कि संजय सिंह जी के आत्मा का शांति मिले, वो स्वर्गलोक जाएं, गौलोकवासी हो जाएं, किंतु जो में हालात है का लागत है कि संतुष्ट हुई संजय सिंह की आत्मा। हमका तो बहुत मुश्किल जनात है, बहुत मुश्किल जनात है। यहाँ जब तक SIT टीम के गठन न हुई, SIT के द्वारा जांच न हुई, तो सीधी के पुलिस से तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका न्याय मिली। बड़ा मुश्किल है। चलिए, निश्चित तौर पर यह हमारे साथ यह परिवार है और वह परिवार संजय सिंह के है, और परिवार के साथ साथ वह सीधी के बौद्धिक समाज है जो सीधे तौर पर समझी कि ये थे सवाल पूछ रहा है, वह सिस्टम से पूछ रहा है कि आखिर संजय सिंह के यह मृत शरीर तो अब हमरे अपना के बीच में वह राख तक नहीं आए जो संजय सिंह के शरीर के रही, किंतु का संजय सिंह के आत्मा का यह न्याय पावे के अधिकार नहीं है। उनके परिवार का काहे न्याय से वंचित की इंजाल लाग है, ओके खातिर यह जवाब सवाल करत ये जनता ही जो यह गांधी चौराहा में मोमबत्ती जलाए के न्याय की उम्मीद कर रही है, और यह सोच रही है कि शायद कौनो ऐसा व्यक्ति होए जेके मन में कहाँ इंसानियत बची होए तो सही रूप से संजय सिंह के हत्याकांड के खुलासा होए, और जो वास्तव में दोषी रहे उनका सलाखन के पीछे भेजा जाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।